नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, क्योंकि आज अपने बात करेंगे मेवाड़ विशेष की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दूं, अब ज्ञान सागर की पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि अभी बच्चों का क्या है, पेपर है। जिन विद्यार्थियों की रीट का पेपर है उनके लिए ज्ञान सागर एवरी डे जल्द ही क्या लेके आ रही है, टेस्ट सीरीज लेके आ रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। नाम मात्र का शुल्क उसमें रहेगा। कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना शुल्क कम रहेगा। कि सर कितना रुपये रखोगे, तो याद रखना बच्चों, 1 रुपये में मात्र 30 दिन टेस्ट लूंगा मैं। 1 रुपये में मात्र कितने दिन? 30 दिन टेस्ट लूंगा। चलो अपने देरी ना करते हुए आज बात करते हैं मेवाड़ विशेष के बारे में। किसके बारे में बेटा? मेवाड़ विशेष के बारे में। सर मेवाड़ विशेष के अंदर क्या करवाओगे, देखते जाना बच्चों। मेवाड़ विशेष के बारे में ये सुबह जो 6 बजे क्लास आती है, रवि सर की विशेष क्लास, उसमें कुछ विशेष बातें करवाई जाती है। जैसे अपने बात करेंगे मेवाड़ विशेष में, सबसे पहले कि मेवाड़ में शासन किसने किया। मेवाड़ में शासन, मेवाड़ में शासन, मेवाड़ में शासन किया बेटा भुइल वंश ने। किस वंश ने? भुइल वंश ने। वंश ने शासन किया, गुइल वंश ने शासन किया। बाद में गुइल वंश दो शाखाओं में बट गया। एक तो थी रावल शाखा और एक थी राणा शाखा। ठीक है। गुइल वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कह देना सर गुहादित्य है। ठीक है, गुहादित्य है। मेवाड़ का आदि पुरुष किसे कहते हैं? मेवाड़ का आदि पुरुष, या फिर बोल दो मेवाड़ का मूल पुरुष किसे कहते हैं? मेवाड़ का आदि पुरुष बोल दो, या फिर मेवाड़ का मूल पुरुष बोल दो। प्रिय विद्यार्थियों, आप कह देना सर गुहादित्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुहादित्य को कहते हैं। गुहादित्य को कहते हैं। कई कई बार ऑप्शन में ना मिले तो ये अपना बप्पा रावल को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? बप्पा रावल को, क्योंकि मूल पुरुष है वो बप्पा रावल को ही कहते हैं। क्योंकि वास्तविक संस्थापक कौन है गुइल वंश का? बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने 734 से लेकर 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक क्या किया था? मेवाड़ पर शासन। फिर प्रश्न आता है कि मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक, विद्यार्थियों आज क्या है? गुरु नानक जयंती है। और यहाँ का जो गुरुओं के जो प्रथम गुरु हुए थे, 10 गुरुओं में प्रथम गुरु हुए थे, वो थे श्री गुरु नानक देव जी। आज उनकी क्या जयंती है। तो आप धमाके सुन रहे हो। उनकी खुशी, उनके जन्म की खुशी के अंदर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो ये धमाके या पटाखे चल रहे हैं गुरु नानक जयंती के अवसर में चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं आपको सुबह मिलेगी। यानी कि आज पूर्णिमा है या फिर आज गुरु नानक जयंती है, ये वीडियो जो आएगी सुबह दिखेगी आपको। चलो, मेवाड़ का रक्षक या फिर मेवाड़ केसरी बोल दो। एक शब्द और आता है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का रक्षक मेवाड़ केसरी किसे बोलते हैं? प्रिय विद्यार्थियों बोल देना वीर शिरोमणि। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक कहते हैं, या फिर मेवाड़ केसरी कहते हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इनका शासनकाल प्यारे बच्चों 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। चलो बच्चों, आगे बात करते हैं मेवाड़ का कर्ण। मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? वो कहते हैं बामाशाह को। किसे कहते हैं बच्चों? बामाशाह को। बामाशाह को क्या कहते हैं? मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का उदारक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मेवाड़ का उदारक, मेवाड़ का उदाहरक, मेवाड़ का उदाहरक किसे कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। क्योंकि राणा हमीर ने पुनः चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन की
अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या कर लिया था, जीत लिया था। बात करें राणा हमीर की, तो इन्होंने 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक क्या किया था, मेवाड़ पर शासन किया था। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं, मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं, वीर राजा कहते हैं, विषम घाटी पचानन भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा से देखना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो राणा हमीर को कहते हैं। मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किसे कहते हैं, तो बामा शाह को कहते हैं। बामा शाह को मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। इन्हें मेवाड़ का कर्ण किसने कहा था, तो बता देना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। चलो मेवाड़, क्या चल रहा है अपने, मेवाड़। चलो मेवाड़, मेवाड़ का काला पानी पूछ लिया जाए, मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं मेरे बच्चों सराड़ा किले को। किसी किले को, सराड़ा का जो किला है, सराड़ा का जो किला है वो किला बच्चों याखना कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। उसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। और सुनते जाना बच्चों, मेवाड़ का पितरहंता, मेवाड़ का पितरहंता किसे कहते हैं, तो आप कह देना सर मेवाड़ का पितरहंता। प्यारे बच्चों, मेवाड़ का जो पितरहंता कहते हैं वो किसे कहते हैं, उदा को कहते हैं। किसे कहते हैं, उदा को कहते हैं। क्योंकि उदा ने क्या किया था, उदा ने क्या किया था, अपने पिता, इनके पिता थे वो थे राणा कुंभा, अपने पिता राणा कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। अपने पिता राणा कुंभा की क्या कर दी इन्होंने, हत्या कर दी। और जो अपने पिता की हत्या करे वो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध होता है बच्चों, वो होता है पितरहंता के नाम से प्रसिद्ध। राणा कुंभा की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इन्हें इतिहास में राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं आगे नेक्स्ट, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। प्यारे बच्चों आप बता देना सर, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो क्या है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कुमलगढ़ दुर्ग की। कुमलगढ़ दुर्ग है, कुमलगढ़ दुर्ग है वो क्या है, मेवाड़ का मेवाड़ का ऐसा दुर्ग है जहां पर मेवाड़ के वासियों को या मेवाड़ के शासकों को दिक्कत परेशानी होती तो वहां पर जाके शरण लेते। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो आप कह देना सर कुमलगढ़ दुर्ग है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी है ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस दुर्ग का निर्माण 1448 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। चलो बच्चों अब बात करते हैं मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं बच्चों, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो आप कह देना सर मातृकुंडिया रासमी गांव को कहते हैं। कौन सा बेटा, रासमी गांव, रासमी गांव। तो कहाँ है, तोड़ के अंदर एक गांव पड़ता है रासमी गांव, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। कौन सा गांव बेटा, मातृकुंडिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं, तो सरड़ा के किले को कहते हैं। सर ये किला कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। और जब भी उदयपुर की बात आए तो आप कह देना सर इस उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय ने की है, महाराणा उदय सिंह ने की है। सर कब की है, तो आप कह देना सर
1559 ईस्वी में की है। कब की है? 1559 ईस्वी में की है। याद रखना बच्चों। आखा तीज के दिन स्थापना बीकानेर की होती है। आखा तीज के दिन ही स्थापना किसकी होती है? उदयपुर की स्थापना होती है। आखा तीज के दिन ही नागौर की स्थापना होती है। हमने अक्सर पढ़ा है कि आखा तीज के दिन स्थापना किसकी होती है? बीकानेर की। नहीं बच्चों, बीकानेर, उदयपुर और नागौर तीनों की स्थापना कब होती है? आखा तीज के दिन होती है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हो कि आपको जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही क्लास में अन्य मैटर दे रहे हैं, मतलब एक जैसे मैटर दे रहे हैं। देखो क्या कोशिश ये है कि बच्चा एक बार पढ़े तो सारा मैटर एक साथ मिल जाए उसको, ठीक है। चलो अब अपने बात करते हैं मेवाड़ की कुल देवी। चलो लिख लेते हैं पुनः दोबारा मेवाड़। हाँ, मेवाड़ की कुल देवी। मेवाड़ की कुल देवी कौन है? तो चलाओ ना नैणों से बांध दे, है ना, वो सॉन्ग है। तो बाण माता, कौन सी माता? बाण माता। बाण माता है वो क्या है? मेवाड़ राजवंश की कुल देवी है। मेवाड़ राजवंश की क्या है? मेवाड़ की बोल दो, मेवाड़ राजवंश की बोल दो, क्या है? कुल देवी है। ठीक है बच्चों। जब फिर बात करते हैं मेवाड़ की वैष्णो देवी। मेवाड़ की और वैष्णो देवी, कौन सी देवी बेटा? मेवाड़ की वैष्णो देवी। तो आप कह देना सर नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता। कौन सी माता बेटा? नीमच माता। और जब भी नीमच की बात आए आप कह देना सर 1857 की क्रांति के अंदर क्या था? नीमच एक सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था वहां पर? सैनिक विद्रोह हुआ था। नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह 1857 में कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। 3 जून 1857 ईस्वी को। 3 जून 1857 ईस्वी को क्या हुआ था? नीमच में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। चलो बेटा बात करते हैं मेवाड़ की वैष्णो। तो नीमच माता है, ठीक है। मेवाड़ का ताजमहल। मेवाड़ का ताज महल क्या रहती हो? वैसे तो आप सभी को पता है कि मेवाड़ का ताजमहल, सॉरी, ताजमहल जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का है? आगरा का है। फिर भी उसके साथ तुलना कैसे की जाती है? जैसे राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, बाद में आ जाए मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं, फिर प्रश्न आ जाता है मेवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो मेवाड़ का जो ताजमहल है उसे कहते हैं जग मंदिर को कहते हैं। इस मंदिर को कहते हैं जग मंदिर को कहते हैं, इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, जग मंदिर को कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह को अलग अलग। ठीक है, तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कौन सी पल्ली बेटा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? आप कह देना सर हल्दी घाटी को कहते हैं। किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। कौन से कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। और जब भी बात आ जाए हल्दी घाटी की तो आप कह देना सर हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1536 ईस्वी को हुआ था। इसे क्या कहते हैं? रक्तलाई का युद्ध भी कहते हैं। इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। चलो बात करते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख। चलो नेक्स्ट देख, मेवाड़ की तीसरी आंख। क्यों सर तीसरी आंख? अच्छा, जहां से नजर रखी जाती है, यानी अब तो वर्तमान में तीसरी आंख का जो काम ले लिया वो किन्होंने ले लिया है? सीसीटीवी कैमरों ने ले लिया है। दो तो खुद की आंखें और तीसरी आंख वो जो नजर रखे, यानी कि सीसीटीवी की बात कर रहे हैं। उस दौरान जो सीसीटीवी तीसरी आंख किसे कहते हैं? मेवाड़ की। तो याद रखना बच्चों कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कहते हैं कि महाराणा कुंभा कटारगढ़ दुर्ग पर रहकर पूरे मेवाड़ पर ध्यान रखता था, इसलिए कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के महाराणा कुंभा का निवास स्थल भी कहते हैं। फिर याद रखना मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिन, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिन किसे कहते हैं? राणा सॉरी किसे कहते हैं? बप्पा रावल को कहते हैं।
कहते हैं, बप्पा रावल को कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए या हमारे परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कर लेना ज्ञान सागर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। और याद रखना, यदि आप अपनी तैयारी के अंदर और सुधार करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें हमारी ऐप ज्ञान सागर क्लासेस के ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के नाम से, जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उस पे अपने क्या है, जल्दी एवरी डे क्या दे रहे हैं आपको, एवरी डे क्या दे रहे हैं बच्चों, एवरी डे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत जल्द दे रहे हैं और बिल्कुल ही नाम मात्र शुल्क है। आप कहोगे सर कितना शुल्क है, मात्र 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में क्या दे रहे हैं, एवरी डे 30 क्वेश्चन देंगे आपको। टेस्ट क्या रहेगा, वो सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ रीट पात्रता के विद्यार्थियों के लिए है। बहुत से विद्यार्थियों का फोन आता है, सर कि हमारे लिए आप कुछ अच्छा करो। अन्य संस्थाओं से फोन भी आता है, सर पंजाबी की क्लास भी लगा दो। क्योंकि अभी तक मुझे जहाँ तक पता है कि पंजाबी का इस क्षेत्र में, जहाँ से मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, इस क्षेत्र में पंजाबी के मुकाबले में कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सर है, जो मेरे आदरणीय सर है, उनके द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन में क्या है, पंजाबी की कक्षाएं अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया अब। लेकिन बहुत जल्द अपने क्या कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन यानी कि लाइव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, बच्चों के साथ रूबरू होने के कारण बच्चों के बारे में, बच्चों के डाउट क्या है, बच्चों को कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या टेस्ट देने चाहिए, कौन सी क्वेश्चन छोड़नी है, क्या चैप्टर पढ़ना है, उस सभी के बारे में वार्तालाप हो जाए। इसलिए जल्दी में क्या कर रहे हैं, पंजाबी की लाइव क्लासेस कर रहे हैं। साथ में पंजाबी के जितने भी हमारे आज तक जो पेपर हुए उनके क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको भी हम जल्द यूट्यूब पर हल करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो साथियों, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर देना और बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।